बिहार की राजनीति इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे, उसमें वर्ष 2017 का जिक्र जरूर होगा। इसी वर्ष नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर दोबारा बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया था। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने से ठीक पहले महागठबंधन के रिश्ते में कैसे खटास आई, नेताओं के स्तर पर अंदर ही अंदर क्या चल रहा था, इन सारी बातों का जिक्र लालू प्रसाद यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में किया है। हम आपको उन तमाम घटनाओं के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको 5 जुलाई 2017 को पटना में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं। तारीख 5 जुलाई 2017, दिन बुधवार। सुबह सुबह अलसाए पटना के लोग चाय की टपरी पर बिहार के सियासी माहौल की चर्चा कर रहे थे। इसी बीच खबर आई कि सीबीआई ने आईआरसीटीसी टेंडर के मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई ने लालू परिवार के आवास पर बाकायदा छापेमारी भी की। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीति यात्रा में इस बात का जिक्र किया है कि छापेमारी के दौरान उनकी सीबीआई अधिकारियों से बातचीत भी हुई। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए बताया है कि अधिकारियों ने उन्हें कहा कि ऊपर से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का दबाव है। सीबीआई छापेमारी के बाद जेडीयू के प्रवक्ता एक सुर में तेजस्वी यादव से स्पष्टीकरण और इस्तीफा दोनों मांगने लगते हैं। तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगे जाने के दौरान लालू यादव चुप रहते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात को स्वीकार किया है कि मैं शांत रहा। तेजस्वी से कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिले और अपना पक्ष रखे। तेजस्वी मुख्यमंत्री से मिले भी और अपनी बात बताई। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बताया कि जब ये मामला हुआ उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी, उनकी मूछें भी नहीं आई थी। तेजस्वी यादव से मिलने के बाद नीतीश कुमार कुछ इशारा नहीं करते हैं। लालू यादव स्वीकार करते हैं कि तेजस्वी से मिलने के बाद नीतीश कुमार किसी बीमारी के इलाज के लिए राजगीर रवाना हो जाते हैं। वहां अपने सहयोगियों से घिरे बैठे रहते हैं। वहां बैठकर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होने की रणनीति तय करते हैं। लालू ने जिक्र करते हुए कहा कि मैंने उस दिन उनको 2 बार फ़ोन किया था। उनके सहायक ने फ़ोन उठाया और कहा, साहब पहाड़ पर टहलने गए हैं, आएंगे तो बात कर लेंगे। लालू ने स्पष्ट तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने पलटकर मुझे फ़ोन नहीं किया। तारीख 27 जुलाई 2017, दिन गुरुवार। 24 घंटे चले नाटकीय घटनाक्रम में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ हो गए। लालू अपनी आत्मकथा में इस बात को स्वीकार करते हैं कि नीतीश का यह फैसला इस सिद्धांत के तहत था कि वे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लालू कहते हैं कि मुझे इस पर आश्चर्य हुआ कि अगर भ्रष्टाचार की धारणा ही उन्हें इतना परेशान करती है तो एक कोर्ट द्वारा मुझे दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने राजद के साथ गठबंधन क्यों किया। लालू ने नीतीश को चैलेंज करते हुए कहा कि उनकी आत्मा तब गहरी नींद में सोने चली गई थी जब एक के बाद एक घोटाले ने, जिनमें करोड़ों रुपए के सृजन घोटाले से लेकर छात्रवृत्ति घोटाला शामिल था, उनकी सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा में नीतीश की ओर से उठाए गए कदम को लेकर स्पष्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने यानी नीतीश कुमार ने बिहार की जनमत का मजाक उड़ाया था। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मैं नीतीश के बारे में अब तक जो कुछ भी जानता था वह यही था कि वह पूरी तरह से एक आत्मकेंद्रित राजनेता है, जो खुद को हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, जो कुर्सी से चिपके रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने उन पर व्यंग करते हुए कहा था कि पलटू राम फिर पलट गए। ये घटना 2017 की है। उस वक्त लालू ने बड़े ही दुख के अंदाज में उन दिनों का जिक्र किया है। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि कैसे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की जगह जल्दबाजी में नीतीश को दोबारा बुलाया। लालू अफसोस भरे अंदाज में इस बात का जिक्र करते हैं कि बीजेपी समर्थित राज्यपालों ने गैर बीजेपी स्टेट में कई बार नियमों का उल्लंघन भी किया है।